सो वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप एक रिएक्ट डेवलपर हो या फिर आप बनने वाले हो या फिर आप रिएक्ट डेवलपर सीखने के बाद रिएक्ट सीखने के बाद आप इंटरव्यू देने जा रहे हो या फिर आप इंटरव्यू दे चुके हो, तो आपको मैं आज कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताने वाला हूं या फिर ऐसे टॉपिक्स बताने वाला हूं जो रिएक्ट इंटरव्यू में मोस्टली पूछे जाते हैं। देखिए, आप सोच रहे होगे कि एआई आ गया है, आप किसकी जॉब लग रही होगी। नहीं, AI कैन राइट द कोड बट वी नीड स्टिल इंजीनियर्स जो उस कोड को चेक कर ले और उस कोड को ऑप्टिमाइज कर ले। ठीक है, तो जब आपका फ्रंट एंड का इंटरव्यू होगा तो फ्रंट एंड में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो ये पूछे जाते हैं और ये मोस्टली पूछे जाते हैं रीजन ओनली क्योंकि ये सारे टॉपिक्स आपके डेली लाइफ में रिएक्ट डेवलपमेंट में यूज होते हैं। आई होप यू कैन सी माई स्क्रीन। देखिए, हम एक एक करके इस पर डिस्कस करते हैं। मैं आज आपको कुछ पढ़ाने नहीं वाला, ठीक है, मैं आपको कुछ ऐसे कोई टॉपिक नहीं समझने वाले, बस आपको मैं फटाफट बताऊंगा कि किस किस पे फोकस करना है और क्या क्या आपको अच्छे से पढ़ना है। और अगर आपको किसी टॉपिक पे एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, जस्ट कमेंट, आई विल क्रिएट दैट। ओके, चलिए, सबसे पहला है, देखिए, अगर आप इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हो तो रिएक्ट को आपको मास्टर करना है, नॉट जस्ट इन राइटिंग द कोड। आपको रिएक्ट के इंटरनल्स समझने हैं। इंटरनल्स क्या होता है? बेसिकली आप रिएक्ट डेवलपमेंट करते हो, आपको उसका समझ आना चाहिए कि अगर आपने कोई बटन भी लिखा है ना या फिर आपने कोई स्टेट भी ऐड करी है, कोई इफेक्ट ऐड करा है, यू शुड नो कि उसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होने वाला है। उसको बोलते हैं रिएक्ट इंटरनल्स। ठीक है, तो ऐसे ही आपके हर कॉन्सेप्ट के अंदर एक इंटरनल्स होते हैं। इंटरनल्स इन द सेंस कि वो बैकग्राउंड में काम कैसे कर रहा है। अगर आपको उसकी समझ अच्छे से है देन आप टॉपिक को, मतलब उस चीज को, उस रिएक्ट के फीचर को अच्छे तरीके से सही जगह पे लगा सकते हो अगर आपको इसकी समझ है कि वो चीज कैसे चलती है। ठीक है, जस्ट लाइक अगर आपको यूज स्टेट सिर्फ इतना पता है कि वो एक स्टेट वेरिएबल होता है, जस्ट लाइक अगर आपको पता है कि यूज स्टेट को कैसे आप बैकग्राउंड में यूज करते हो, वो बैकग्राउंड में कैसे एग्जीक्यूट होता है, उसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है, तो आप रिएक्ट का यूज स्टेट सही जगह पर यूज कर रहे होगे। ठीक है, वैसे ही सबसे पहले आपको समझना है कि कंपोनेंट की लाइफ साइकिल क्या होती है। सबसे पहला टॉपिक होता है कंपोनेंट लाइफ साइकिल। देखिए, हमारे कंपोनेंट लाइफ साइकिल के अंदर बेसिकली स्टार्टिंग होती है और एक एंडिंग होती है, जिसको बोलते हैं कंपोनेंट माउंट हुआ और कंपोनेंट अनमाउंट हुआ। इसकी अगर आपको अच्छे से समझ होनी चाहिए, जिसमें आपका यूज इफेक्ट बहुत अच्छे से यूज होता है। इक्वलेंट टू लाइफ साइकिल मेथड्स इन हुक्स, आपकी लाइफ साइकिल के कुछ मेथड्स होते हैं, आपको वो क्लियर होने चाहिए। डिफरेंस बिटवीन माउंटिंग, अपडेटिंग एंड अनमाउंटिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। माउंटिंग जस्ट लाइक आपने कोई यूज स्टेट बनाया और वो जब आपका कोड एग्जीक्यूट हो गया तो उसके बाद यूज इफेक्ट जब चलता है तो माउंट होता है पहली बार, और जब आप अपने कंपोनेंट को बंद कर देते हो, जब वो स्क्रीन से चले जाता है तो उसको बोलते हैं अनमाउंटिंग। ठीक है, उस दौरान अगर आप कुछ बीच में अपडेट करते हो तो उसको अपडेटिंग किया जाता है। ठीक है, तो आपको इन तीनों कॉन्सेप्ट्स की अच्छे से समझ होनी चाहिए और तीनों का रियल वर्ल्ड यूज केस पता होना चाहिए। ओके, अब क्लीन अप फंक्शन पर्पस क्या है कि क्लीन अप फंक्शन को हम क्यों रखते हैं? जस्ट लाइक इन यूज इफेक्ट के अंदर एक रिटर्न, आपको पता होगा रिटर्न कीवर्ड होता है। ठीक है, क्योंकि हम इसके अंदर एक फंक्शन डालते हैं ना, तो फंक्शन के साथ हम क्या करते हैं, फंक्शन के अंदर एक रिटर्न करते हैं और रिटर्न में हम एक फंक्शन देते हैं और वो फंक्शन इस काइंड ऑफ हमारे एक क्लीन अप फंक्शन की तरह काम करते हैं। जैसे कि मैं आपको इसका ना रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि लेट्स सपोज आप व्हाट्सएप की चैट बना रहे हो, ठीक है, और आपने 10 चैट्स वहां पे खुली हुई हैं, अपने फर्स्ट चैट पे क्लिक करा, फर्स्ट चैट पे जैसे क्लिक हुआ उसका सारा कनेक्शन यूजिंग यूज इफेक्ट हुआ, तो वहां पर आप क्या कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो? यूज इफेक्ट का माउंटिंग कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो। ठीक है, अब जैसे ही आपने चैट स्विच करी, जैसे यूजर ने टेस्ट यूजर 1 टू यूजर 2 पे क्लिक करा तो यूजर 2 की चैट शो होगी। ठीक है, तो उस केस में जो यूजर 1 की जितने कनेक्शंस थे, यूजर 1 की जितनी लोकल स्टोरेज पे जितनी चीजें सेट हुई थी, जितनी कुकीज सेट हुए थे, जितना भी फ्रंट एंड पे टास्क हुआ था, वो सारा हमें क्लीन करना है। तो उस केस में आपका ये क्लीन अप फंक्शन होता है, जिसको हम बोलते हैं अनमाउंटिंग फंक्शन, जिसमें हमारा जब कंपोनेंट अनमाउंट होता है तो उस केस में हम एक फंक्शन को रन कर सकते हैं जो हमारे रनिंग टास्क को क्लोज कर सकता है, जो बैकग्राउंड की चीज़ों को क्लीन अप कर सकता है, जो एज अ क्लीनर फंक्शन काम कर सकता है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। और अगर आपको किसी भी टॉपिक को ढंग से समझना है, जस्ट कमेंट दैट, आई विल क्रिएट अ प्रॉपर वीडियो ऑन दैट। ओके, व्हाट दे टेस्ट, वो बेसिकली देखो क्या पूछना चाह रहे हैं इस कॉन्सेप्ट से। साइड इफेक्ट्स, आपको साइड इफेक्ट्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। देखो रीजन क्या है, साइड इफेक्ट्स बेसिकली होते ही क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर हो तो आपको फ्रंट एंड को बहुत सारी चीज़ों से कनेक्ट करना पड़ेगा। जस्ट लाइक आपको कैमरा से कनेक्ट करना है, जस्ट लाइक आपको माइक्रोफोन से कनेक्ट करना है, जस्ट लाइक आपको किसी थर्ड पार्टी सर्विस से कनेक्ट करना है, जस्ट लाइक किसी क्लाउड सर्विस आपको कनेक्ट करना है। तो दे आर ऑल साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट्स का सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है? जितनी भी चीज़ें हमारे रिएक्ट से बाहर की हैं, हमारी फ्रंट एंड ऐप से बाहर हैं, जस्ट लाइक एप्लीकेशन, जस्ट लाइक ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल हो गया, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल से आप कुछ एक्सेस करते हो,
जस्ट लाइक कैमरा एक्सेस लेते हो या फिर कोई कीबोर्ड में कोई एक्सेस ले रहे हो, ठीक है, जो भी हमारे हमारे एप्लीकेशन से बाहर है ना, जस्ट लाइक कोई सर्वर कॉल है, कोई एपीआई कॉल है, कोई कोई एक अनवांटेड प्रोसेस है, आप उसको रन करना चाहते हो, अनवांटेड प्रोसेस को आप रोकना चाहते हो, दैट इज सिंपल कॉन्सेप्ट जो हमारी एप्लीकेशन से बाहर है, उसको हम साइड इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो साइड इफेक्ट्स को हैंडल करना आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि आप एक इंजीनियर की तरह काम करने वाले हो। आई एम नॉट हियर टू टेल यू कि कोड कैसे करते हैं, ठीक है, कोड करना एआई कर सकता है, बट आपको एज अ इंजीनियर यू शी टू अंडरस्टैंड कि इंजीनियरिंग उसमें कैसे ऐड करनी है, ठीक है। अब क्लीन अप कैसे करते हैं, बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपको क्लीन अप फंक्शंस लिखने ही लिखने हैं, सो दैट आपकी कोड जो है वो ऑप्टिमाइज्ड वे से एग्जीक्यूट होते रहें। रेंडर साइकिल अंडरस्टैंडिंग की आपकी फंक्शन की साइकिलिंग क्या है, साइकिल इन द सेंस कि वो कैसे माउंट हुआ, फिर वो अपडेट हुआ, कैसे अनमाउंट हुआ, इसका पूरा सिनेरियो आपको समझ आना चाहिए फॉर अ स्पेसिफिक कंपोनेंट लाइफ साइकिल। ओके, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चलते हैं। जैसे हुक्स, आपको पता ही होगा हुक्स बहुत सारे हैं रिएक्ट के अंदर, बट कोई मेन हुक्स हैं जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं डेली लाइफ में, डेली वे में, आप डेली हर एक फीचर्स में आप ये सारे हुक्स जो हैं बहुत इजीली यूज करने वाले हो। तो आपको इनके इंटरनल्स के बारे में पता होना चाहिए। इंटरनल्स क्या होता है, देखिए, एक होता है कि आपको हुक यूज करना आता है, दैट इज अ वेरी सिंपल थिंग, ठीक है, वो सबको पता है, सब डेवलपर को पता है, एआई को पता है कि भाई कहीं पर आपको स्टेट अपडेट करनी है तो वहाँ पे स्टेट वेरिएबल लगेगा, कहीं पर अगर आपको एक साइड इफेक्ट चलाना है तो यूज इफेक्ट लगेगा। बट आपको यू शुड अंडरस्टैंड कि रिएक्ट के जितने भी हुक्स हैं उन सबके इंटरनल्स पता हो, बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है इंटरनल्स का। इंटरनल्स क्या होता है कि उनके बैकग्राउंड का फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है वो आपको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करना चाहिए, ठीक है। तो मेन हुक समझ लीजिए, मेन हुक के इंटरनल्स आप समझ लीजिए, मेन हुक के बैकग्राउंड प्रोसेसेस आप समझ लीजिए, मेन हुक के आप फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को समझ लीजिए, बहुत इनफ है टू गिव एन आंसर, टू गिव अ गुड आंसर इन द इंटरव्यू। ओके, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज रेफरेंस बहुत यूज होता है जब आपको एक स्टेट वेरिएबल नहीं यूज करना और आपको कोई स्क्रीन पे अपडेट नहीं करना, आपको अनवांटेड स्टेट्स नहीं चाहिए, तो उस केस में आपका यूज रेफरेंस बहुत यूज होता है। यूज मेमो बहुत ज़्यादा यूज होगा, बहुत ही ज़्यादा, जब आपको ऑप्टिमाइजेशन करनी है तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि यूज मेमो के साथ आपको कैसे अपने कोड को ऑप्टिमाइज करना है। यूज कॉल बैक, जब आप एक फंक्शन के रिस्पॉन्स को मेमोराइज कराना चाहते हो, कैश करना चाहते हो, तो उस केस में यूज होता है ये। कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट, जब आपको मल्टीपल फंक्शंस, मल्टीपल कंपोनेंट्स में एक ग्लोबल डेटा मैनेज करना है तो वहाँ पे आपका यूज कॉन्टेक्स्ट यूज होगा। यूज रिड्यूसर, जब आप एक फंक्शन के कोड को रिड्यूस करके एक एक जगह पर रखना चाहते हो तो वहाँ पर आपके रिड्यूसर्स काम आते हैं। जस्ट लाइक आपके कंपोनेंट के अंदर लेट्स सपोज 5 स्टेट्स हैं, तो आपने पांचों स्टेट्स को एक दूसरे रिड्यूसर फंक्शन के अंदर सेटअप कर दिया और अपने कोड को अपने एक अपने कोड को मोर मैनेज्ड बना दिया, तो उस केस में आपका यूज रिड्यूसर होता है। तो बहुत ये 5-6 जितने मैंने आपको बताए, यहाँ पे 3-3 7 हुक्स हैं, इन सातों हुक्स को आपको प्रॉपर रियल वर्ल्ड सिनेरियोज के साथ आपको पता होना चाहिए। हुक रटने की चीज़ नहीं है ये, आपको ये समझ आना चाहिए कि भाई अगर आपको ये फीचर लिखना है तो उस फीचर में ये हुक कहाँ पर अपना रोल प्ले करेगा। वेरी सिंपल थिंग। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। वो क्या क्या क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं आपसे, देखो, डिफरेंस बिटवीन यूज मेमो एंड यूज कॉल बैक। देखो, बहुत लोग जो हैं यूज मेमो और यूज कॉल बैक के बीच में ना वो रहते हैं, मतलब कंफ्यूज रहते हैं, उनको लगता है देखो दोनों का काम मेमोराइज कराना है, बट यूज मेमो का काम अलग है, यूज कॉल बैक का काम अलग है। मैं आपको एक लाइन में बताता हूँ। यूज कॉल बैक का काम है कि जब आपके फंक्शन के रिस्पॉन्स को मेमोराइज कराना हो, लेट्स सपोज आपने कोई एक फंक्शन बनाया है, एक बटन पे क्लिक करने पे एक फंक्शन चलता है, ठीक है, आप चाहते हो कि फंक्शन जब तक सेम रिस्पॉन्स दे रहा है उसको बार बार चलाने की जरूरत नहीं है, जब आपका फंक्शन रिस्पॉन्स को चेंज कर दे तब आपको उसको चलाना है, ठीक है। तो उस केस में आप यूज कॉल बैक का यूज करके आप एक फंक्शन को मेमोराइज करा देते हो, जब तक उस फंक्शन का रिस्पॉन्स चेंज नहीं होगा तब तक वो फंक्शन चलेगा नहीं, ऐसा कुछ सिस्टम होता है। यूज मेमो में क्या होता है ना, बहुत सिंपल चीज है, जब आपका कंपोनेंट आपको मेमोराइज कराना हो अनवांटेड री-रेंडर से, ठीक है, लेट्स सपोज आपका एक पेरेंट कंपोनेंट था, उसके अंदर एक चाइल्ड कंपोनेंट है, आप चाहते हो कि जब पेरेंट कंपोनेंट में जब कोई स्टेट अपडेट होती है तो पेरेंट कंपोनेंट री-रेंडर होगा और पेरेंट कंपोनेंट से आपका चिल्ड्रन कंपोनेंट भी री-रेंडर होगा, दैट्स अ सिंपल वे, राइट। बट आप चाहते हो कि जब तक यार चिल्ड्रन कंपोनेंट में जब तक कोई चेंजेस ही नहीं है तो व्हाई शुड वी री-रेंडर इट, वो तो अननेसेसरी री-रेंडर हुआ ना। तो उस केस में आप चिल्ड्रन कंपोनेंट को यूज मेमो के अंदर लॉक कर दो, स्टिल सो दैट जब तक आपका चिल्ड्रन में चेंजेस नहीं होते थ्रू प्रॉप्स, थ्रू स्टेट, थ्रू एनीथिंग, तब तक वो री-रेंडर नहीं होगा, तो उस केस में आपका यूज मेमो यूज होता है। तो काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं यूज मेमो इज फॉर द कंपोनेंट एंड यूज कॉल बैक इज फॉर द फंक्शन, ठीक है।
अब व्हेन टू यूज रेफरेंस, अब आपको इसकी भी समझ आनी चाहिए। ठीक है, यूज रेफरेंस कैसे आप मैनेज करोगे। लेट्स सपोज मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ इसका। वहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं टाइमर्स, जब आप टाइमर्स को बिल्ड कर रहे हो तो उस केस में आप यूज रेफरेंस यूज कर सकते हो। यूज स्टेट को एसिंक लाइक स्ट्रक्चर आप कैसे मैनेज करते हो, एसिंक्रोनस वे में कैसे मैनेज करते हैं, और आपका यूज स्टेट एज अ एसिंक कैसे काम करता है, आपको इस चीज की समझ आनी चाहिए। और हुक के रूल्स क्या होते हैं। देखो हर एक हुक, जितने भी आप हुक देखते हो उन सब में कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, लाइक वैलिडेशंस होती हैं कि आपको उन चीज़ों को कैसे यूज़ करना है। जैसे मैंने बताया कि आपको इंटरनल्स पता होने चाहिए, राइट। तो वो आपकी बेसिकली इन सब से आपसे वो पूछना चाह रहे हैं कि आपको हुक के रूल्स पता है या नहीं, मतलब कि आपको वो हुक्स चलाने आते हैं या नहीं। ओके, डीप लेवल वही बात है, डीप लेवल अंडरस्टैंडिंग आपसे हुक इंटरनल्स, जैसे बताया ना बार बार कि हुक इंटरनल्स बहुत जरूरी होते हैं कि आपको हर एक हुक का इंटरनल मीनिंग पता हो। हुक के ऑर्डर्स क्या होते हैं कि आपका हुक कैसे काम करता है एंड ऑल, आपको हुक को कैसे मैनेज करना चाहिए एक पूरे कंपोनेंट के अंदर। लिंक लिस्ट मैकेनिज्म इनसाइड रिएक्ट जीएस। ओके, चलिए हम तीसरे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, दैट इज द वर्चुअल डॉम। ठीक है, बहुत वेरी कॉमन, बहुत इजीली पूछा जाता है। जैसे वो पूछ सकते हैं व्हाट इज वर्चुअल डॉम, रिकॉन्सिलेशन क्या होता है। बेसिकली बहुत बेसिक चीज़ है, बट स्टिल इंटरव्यूअर्स इससे पूछते हैं बोलते हैं ताकि उनको पता होना चाहिए कि आपको रिएक्ट आती है या नहीं, आपको रिएक्ट के बेसिक्स समझ आते हैं या नहीं। ठीक है, वाई फास्टर देन रियल डॉम, एक रियल डॉम से वर्चुअल डॉम फास्टर क्यों होता है। तो वो एक काइंड ऑफ आपसे पूछना चाह रहे हैं कि डिफिंग एल्गोरिथम क्या है, रिकॉन्सिलेशन क्या है, रिएक्ट फाइबर क्या होता है। ओके, फोर्थ स्टेट मैनेजमेंट, देखो बहुत यूज होता है, क्योंकि अब मैं बताता हूँ स्टेट मैनेजमेंट इतना ज़्यादा यूज़ क्यों होता है या फिर इतना ज़्यादा पूछा क्यों जाता है, क्योंकि मोस्टली रिएक्ट कोड के अंदर आपको दिखेगा हर जगह पे यूज स्टेट यूज स्टेट यूज स्टेट रहता है, क्योंकि 70% रिएक्ट का पूरा काम एक यूज स्टेट नामक हुक नहीं संभाला हुआ है। तो यूज स्टेट के बारे में बहुत अच्छे से आपसे पूछ सकते हैं, आपकी खाल उधेड़ सकते हैं यूज स्टेट के बारे में। ठीक है, तो यूज स्टेट को आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड मास्टर करना चाहिए। ओके, क्वेश्चन जैसे प्रॉप्स वर्सेस स्टेट क्या होता है, लोकल स्टेट वर्सेस ग्लोबल स्टेट क्या होता है, लिफ्टिंग स्टेट अप क्या होता है, वो पता होना चाहिए। स्टेट की इम्यूबिलिटी क्या होती है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है स्टेट इम्यूबिलिटी। अगर आपको बहुत सारे ना बच्चे ना कंफ्यूज रहते हैं, इम्यूटेबिलिटी इम्यूटेबिलिटी वो सब कुछ घुसा देते हैं एक ही चीज़ के अंदर, और वो अंडरस्टैंड नहीं करते कि स्टेट शुड बी इम्यूटेबल, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, इट शुड ऑलवेज बी रिप्लेस्ड। स्टेट का एक सिंपल सा रूल है कि आप स्टेट के अंदर चाहे एरे डालो, ऑब्जेक्ट डालो, कुछ भी डालो, कोई भी एक स्टेट वेरिएबल बनाओ किसी भी टाइप का, उसका सिंपल सा रूल है कि आप उसको रिप्लेस करोगे, हमेशा आप उसको अपडेट नहीं करोगे। तो स्टेट्स आर ऑलवेज इम्यूटेबल। आपको इन सब चीज़ों की कोर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे कि रिडक्स टूल्स, जैसे रिडक्स हो गया, जस्टलैंड हो गया, रिकॉइल हो गया, कॉन्टेक्स्ट एपीआई, आपको ये चारे टूल ऐसे मतलब समझ आने चाहिए। समझ आने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आपको रटनी है, ये रटने वाली बात नहीं है। आपको समझ आने का मतलब यहाँ पर ये है कि आपको इन सब कॉन्सेप्ट्स के टर्म्स पता है, इंटरनल्स पता है, रियल वर्ल्ड यूज केसेस पता है, और आपने इनको रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के अंदर विदाउट यूजिंग एआई आपने इंटीग्रेट करा है, देन यू आर मोस्ट प्रिपेयर्ड। ओके, कंट्रोल्ड वर्सेस अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट बहुत इजीली आज पूछे जाते हैं कि कंट्रोल्ड कंपोनेंट्स क्या होते हैं, अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट्स आपकी फॉर्म हैंडलिंग में यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे रेफरेंसेस को हमने यूज कर लिया, ऑन चेंज पे ये कंट्रोल्ड हो गया, ये ज़्यादा कंट्रोल ले रखे हमने हम। ठीक है, दिस इज लाइक अनकंट्रोल, यू आर जस्ट गेटिंग द वैल्यू। ओके, आस्क्ड इन फॉर्म हैंडलिंग राउंड्स। ठीक है, प्रॉप ड्रिलिंग के बारे में बहुत पूछ सकते हैं कि आपकी अगर प्रॉप्स हैं उसको आप कितना ड्रिल करोगे, कितने लेवल तक लेके जाओगे, कितने डेप्थ तक लेके जाओगे। तो ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स आर आस्क्ड अबाउट द प्रॉप ड्रिलिंग। तो प्रॉप ड्रिलिंग क्या होता है, उसका वर्ड कैसे करना है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई, जस्ट लैंड और रिडक्स, ये तीन कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं बहुत इजीली। आपको इनके अंडरस्टैंडिंग रियल वर्ल्ड यूज केस के तहत और एक प्रोजेक्ट के अंदर आनी चाहिए। ठीक है, मेमोराइजेशन एंड परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, आपको मेमोराइजेशन समझ आनी चाहिए। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन बहुत यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा चाहिए आज के टाइम में, क्योंकि एआई जो है ना गार्बेज कोड बहुत लिखता है, बहुत ज़्यादा गार्बेज कोड लिखेगा। एज अ रिएक्ट इंजीनियर आपको पता होना चाहिए कि भाई मेमोराइजेशन क्या है, आपको मेमोराइज कैसे करना है, और साथ में परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है। तो रिएक्ट डॉट मेमो, यूज कॉल बैक हुक, ये सारी तीनों चीज़ें आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए, एंड यू शुड नो हाउ टू optimize an application and control it and increase the speed as soon as possible or as much as possible you can say. Okay, questions, प्रिवेंट अननेसेसरी रीरेंडर्स बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि अगर आपके एप्लीकेशन के अंदर अननेसेसरी रीरेंडर है तो आपकी एप्लीकेशन जो है फट चुकी है और आपकी एप्लीकेशन ज़्यादा यूजर्स को हैंडल नहीं कर सकती। अगर आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल अननेसेसरी
फालतू के री रेंडर्स है ना, तो आपकी एप्लीकेशन चलेगी नहीं ज़्यादा दिन तक और ज़्यादा यूजर्स भी संभाल नहीं सकती, क्योंकि वो बार बार क्रैश करेगी, और एल्स आपको बहुत अच्छा एक सर्वर सेटअप करना पड़ेगा ताकि वो फालतू के री रेंडर्स मैनेज हो जाए। नहीं तो एक लिमिटेड बजट के अंदर, लिमिटेड सर्वर के अंदर अगर आप अननेसेसरी री रेंडर्स करोगे तो आपकी एप्लीकेशन स्लो हो जाएगी। आपको समझ आना चाहिए कि चाइल्ड री रेंडर्स क्यों होना चाहिए और री रेंडर क्यों होता है और आपको चाइल्ड री रेंडरिंग को कैसे रोकना है। ओके, सो कीज इन लिस्ट बहुत यूज होता है कि भाई एक लिस्ट अगर आप बना रहे हो तो उसके अंदर की कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपको पता होगा की के बारे में, बहुत कॉमन है बट स्टिल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। वाई शुड कीज बी यूनिक, बैड की को अगर आप एक इंडेक्स नंबर बनाते हो क्यों है, और गुड क्या है कि अगर आप एक यूजर आईडी, एक डेटाबेस आईडी को अगर आप की बनाते हो और एक एक इंडेक्स को, एक एरे इंडेक्स को अगर की बनाते हो, तो इन दोनों में से बेकार कौन सा है? ऑब्वियस सी बात है इंडेक्स बेकार है, क्योंकि जब भी आपके लिस्ट में से कुछ भी हटेगा तो इंडेक्स चेंज नहीं होंगे, इंडेक्स वही रहेंगे, राइट। बट यूजर आईडी कह सकते हो या फिर आप एक डेटाबेस आईडी विल बी वेरी, विल नेवर बी चेंज, बिकॉज वो डेटाबेस पे डिपेंड करती है, राइट। बट इंडेक्स चेंज हो जाते हैं तो वहां पर आपका मैनेजमेंट, आप कह सकते हो आपका जो रेफरेंसेस है फॉर ईच कंपोनेंट टू रिएक्ट, वो भी चेंज हो जाता है, तो वहां पे दिक्कत हो जाती है। तो आपको इंडेक्सेस को, एरे इंडेक्स को कभी की नहीं बनाना है। ऑलवेज यूज जो भी आपको डेटा मिला है, रिसीव हुआ है डेटाबेस से, सर्वर से, आपको उसी को ही एज अ की रखना है। ओके, सो रिकॉन्सिलेशन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में आप पढ़ते हो इसके अंदर, और रिकॉन्सिलेशन ऑप्टिमाइजेशन यूज होती है। ओके, यूज इफेक्ट डीप डाइव बहुत ज़्यादा यूज होता है कि आपको यूज इफेक्ट समझ आने चाहिए कि आप यूज इफेक्ट्स को अच्छे तरीके से यूज कर पा रहे हैं। ओके, इनफाइनाइट लूप्स हो गया, क्लीनअप्स हो गया, डिपेंडेंसी, एरे बिहेवियर, ये तीनों क्वेश्चंस बहुत यूज होते हैं और रियल वर्ल्ड में भी यूज होते हैं, तो दैट्स व्हाई दे विल आस्क। ओके, कॉमन ट्रैप, ये कॉमन ट्रैप क्या है आपको नहीं पता तो समझ, अगर आपको पता है तो यू विल अंडरस्टैंड कि ये गलत कोड है ये। और नेक्स्ट टॉपिक है री रेंडरिंग मैकेनिज्म। री रेंडरिंग मैकेनिज्म के बारे में बहुत पूछेंगे कि भाई अननेसेसरी री रेंडर्स को कैसे रोकना है। ओके, और अननेसेसरी री रेंडर्स होते क्यों हैं सबसे पहली चीज, और उनको रोकना कैसे, ऑब्वियस ही बात है। व्हाट डजंट, स्टेट चेंजेस, प्रॉप चेंजेस, कॉन्टेक्स्ट चेंजेस, और इनके जो कॉजेज हैं इनको आपको ये समझ आने चाहिए। डजंट, रेफरेंस चेंजेस पे कभी भी आपके री रेंडर्स नहीं होते, बिकॉज रेफरेंस एक तरह की सीक्रेट पॉकेट होती है रिएक्ट की, जिसमें वो डेटा को स्टोर करके रखता है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्टेक्स्ट एपीआई। जैसा एज आई सेड, कॉन्टेक्स्ट बहुत यूज होता है प्रॉप ड्रिलिंग को अवॉइड करने के लिए, और आपको ग्लोबली डेटा को मैनेज करने के लिए, ग्लोबली वेरिएबल्स बनाने के लिए, ग्लोबल फंक्शंस बनाने के लिए आपके कॉन्टेक्स्ट एपीआई बहुत यूज होगा, तो यू शुड अंडरस्टैंड कॉन्टेक्स्ट एपीआई प्रॉपर्ली। कस्टम हुक बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा इजीली पूछा जाता है। कस्टम हुक, देखिए कस्टम हुक क्या है, इस काइंड ऑफ आपके जितने भी आप एक जितने भी हुक्स होते हैं उन सबको कंबाइन करके आप एक ऐसा फंक्शनैलिटी बिल्ड कर रहे हो, तो दैट इज नॉन एज अ कस्टम हुक। लेट्स से आप एक लॉगिन फीचर बनाते हो और लॉगिन फीचर को आपने 3-4 हुक मिला के लॉगिन फीचर बनाया है फ्रंट एंड पे, तो और उसने आपने क्या करा, उसको एक यूज के साथ डिफाइन कर दिया, लेट्स सपोज यूज लॉगिन है ना, तो आपको कस्टम हुक बन जाता है। कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बट स्टिल एज अ फ्रंट एंड इंजीनियर यू शुड नो कि आप एक लॉजिक को कैसे रियूजेबल बनाओगे by creating that logic by creating that logic a custom hook. Okay, इवेंट हैंडलिंग बहुत इजीली है, बहुत कॉमन है, बट स्टिल यू शुड अंडरस्टैंड कि इवेंट हैंडलिंग करी कैसे जाती है। सिंथेटिक इवेंट्स क्या होते हैं, इवेंट डेलीगेशंस क्या होते हैं, रिएक्ट यूजेस सिंथेटिक इवेंट्स इंटरनली, यू शुड अंडरस्टैंड कि सिंथेटिक इवेंट्स होते हैं क्या है। रिएक्ट रेंडरिंग ऑप्टिमाइजेशन, आपको समझ आनी चाहिए कि रिएक्ट की रेंडरिंग क्या होती है, लेजी लोडिंग क्या होता है, कोड स्प्लिटिंग क्या होता है, यू शुड अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। तो बंडल ऑप्टिमाइजेशन, बंडल आप कैसे बनाते हो और उसको बंडल को ऑप्टिमाइज कैसे करोगे। ओके, नाउ एरर बाउंड्रीज बहुत यूज होता है, जब भी आपकी एप्लीकेशन में कोई एरर आता है, सो यू शुड नॉट एबल टू शो दैट, यू शुड नॉट शो दैट ऑन स्क्रीन, बट उसको आप कैसे बाउंड्री बनाओगे, एक एरर बाउंड्री का कॉन्सेप्ट होता है। हाउ टू कैच कंपोनेंट एरर्स, जब आपके कंपोनेंट्स एरर देते हैं तो उसको कैसे कैच करना है। हुक्स कैन नॉट रिप्लेस एरर बाउंड्रीज, ऑब्वियसली कि हुक्स आपके एरर बाउंड्रीज को कभी रिप्लेस नहीं कर सकते, तो आपको एरर बाउंड्रीज का कॉन्सेप्ट आना चाहिए और एरर बाउंड्रीज को बिल्ड करना आना चाहिए आपकी स्क्रीन पे, मतलब यू शुड नो हाउ टू बिल्ड दैट। ओके, एचओसी वर्सेस रेंडर प्रॉप्स वर्सेस हुक्स, ये तीनों कॉन्सेप्ट, ये तीनों चीजें पता होनी चाहिए। हाई ऑर्डर कंपोनेंट, प्रॉप्स की रेंडरिंग, रेंडर प्रॉप्स एंड हुक्स, ये तीनों के बारे में प्रॉपर पता होना चाहिए कि आर्किटेक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, वो आपसे पूछेंगे कि कुछ आर्किटेक्चर बेस्ड क्वेश्चन बेस्ड ऑन कि एचओसी यूज करना है, प्रॉप्स रेंडर करने हैं या फिर कुछ हुक्स यूज करने हैं।
तो वो बेसिकली आपसे एवोल्यूशन पूछ सकते हैं, लाइक एचओसी से रेंडर प्रॉप्स और रेंडर प्रॉप से हुक्स कैसे यूज होते हैं एंड हाउ द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन वर्क्स। फॉरवर्ड रेफरेंस बहुत यूज होता है कि आप एक हाउ पेरेंट एक्सेस चाइल्ड डॉम, इसके कॉन्सेप्ट से आपका फॉरवर्ड रेफरेंस यूज होता है बहुत ज़्यादा। आपको जो बता रहा हूँ ये एडवांस रिएक्ट इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं जो इजीली रिएक्ट के अंदर पूछे जाते हैं। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड। रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड के बारे में हमको पता होना चाहिए कि रिएक्ट का स्ट्रिक्ट मोड कैसे काम करता है। वाई यूज इफेक्ट रन्स ट्वाइस इन डेव की यूज इफेक्ट क्यों चलता है, स्ट्रिक्ट मोड बंडल इन्वोकेशन की वजह से चलता है, ऑब्वियस सी बात है पर आपको पता होगा, बट यू टू अंडरस्टैंड कि वाई स्ट्रिक्ट मोड, वाई वी नीड दैट, और डेव में क्यों चाहिए, प्रोडक्शन में क्यों नहीं चाहिए। ओके, रिएक्ट फाइबर एडवांस टॉपिक है, सीनियर इंटरव्यूज में आपसे पूछा जाएगा कि फाइबर क्या होता है और इसका कोर निकल के आता है रिएक्ट का रिकॉन्सिलिएशन इंजन। कॉन्सेप्ट्स के अंदर आप पढ़ोगे प्रायोरिटी के बारे में, इंटरप्टिंग री रेंडरिंग के बारे में। ओके, एसएसआर और सीएसआर बहुत यूज होता है कि सर्वर साइड रेंडरिंग और क्लाइंट साइड रेंडरिंग का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। मॉडर्न रिएक्ट इंटरव्यूज में आपसे पूछा जाएगा, आज के रिएक्ट इंटरव्यूज में बहुत कॉमन हो गया है कि सर्वर साइड रेंडरिंग और क्लाइंट साइड रेंडरिंग के बारे में पूछा जाए। रीजन बिंग क्योंकि अगर आप रिएक्ट इंजीनियरिंग सीखते हो तो आपको नेक्स्ट जीएस भी आनी चाहिए, तो नेक्स्ट जीएस के अंदर ये कॉमन चीज़ है। तो नेक्स्ट जीएस के कॉन्सेप्ट से पूछ सकते हैं वो आपसे। आई होप यू गॉट माई पॉइंट कि कैसे इन चीज़ों को यूज़ करना है, कैसे ये सारी चीज़ें आपसे रिएक्ट इंटरव्यूज में बहुत ईजिली पूछी जाएंगी। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझने हैं तो कोई भी कॉन्सेप्ट का टॉपिक आप सिंपली कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसके लिए एक वीडियो बना के आपके लिए जरूर पोस्ट करूंगा ऑन माय यूट्यूब चैनल। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो जस्ट शेयर इट विद योर रिएक्ट इंटरव्यूअर्स, जो भी आपसे रिएक्ट पढ़ रहे हैं या फिर रिएक्ट का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उन सबके साथ शेयर करिए, उनको बताइए कि भाई ये कॉन्सेप्ट्स हैं और ये कॉन्सेप्ट्स रियल वर्ल्ड के साथ मैं बता रहा हूँ कि रियल वर्ल्ड में यूज़ होते हैं। देखो जो चीज़ यूज़ होती है ऑब्वियस सी बात है कि जो चीज़ आप रोज़ यूज़ करते हो, आपका भी इंटरव्यूअर वही चाहता है कि आप वो सारी चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंडिंग लेके आओ, वेरी सिंपल थिंग राइट। तो रोज यूज़ होते हैं, तो ये सारे कॉन्सेप्ट रोज आपको दिखेंगे डेवलपमेंट में यूज़ होते हुए, और आपको डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से ही आपको मास्टर करना चाहिए। ओके देन लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।